प्रिय दोस्तों नमस्कार। इस एपिसोड के अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी के कुछ प्रमुख टॉपिक में से भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित जो भी प्रमुख क्वेश्चन है उसका डिस्कशन देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन के अंतर्गत इस सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसमें सही आंसर है उद्यान पतझड़ वन। इस प्रकार के वन प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भागों में प्रमुखता से पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में हरियाणा, पंजाब से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में भी यह वन पाए जाते हैं, जिसे हम पतझड़ वन के नाम से भी जानते हैं। आंशिक रूप से यह वन कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा, चंबल आदि नदियों के आसपास भी पाए जाते हैं। दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों पर 1800 मीटर की ऊंचाई तक, सतपुड़ा की पहाड़ियों पर और 1000 मीटर तथा पूर्वी ढाल पर 1500 मीटर तक यह वन पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य प्रजातियां लॉरेल, खेर, साल, बांस, मैग्नीलिया और चेस्टन वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन वहां पाए जाएंगे? तो निश्चित रूप से जब वर्षा का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात यहाँ बताई गई है कि तापमान भी मॉडरेट होना चाहिए, यानी 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 70% होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें सदाबहार वन पाए जाएंगे, मतलब उपोष्ण सदाबहार वन पाए जाएंगे। 200 सेंटीमीटर की औसत वर्षा तथा 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे उत्तर में हिमालय की तराई, पूर्वी हिमालय के पाद प्रदेश, जो हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें उसमें पाए जाते हैं, और दक्षिण पश्चिम में पश्चिम घाट के ढलान, अन्नामलाई, नीलगिरी, केरल, कर्नाटक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाटों में 450 मीटर से 1300 मीटर की ऊंचाई तथा असम में 100 मीटर की ऊंचाई में यह वन पाए जाते हैं। इन वनों में जंगली आम, रोजवुड, बांस, ताड़, महोगनी, रबड़ इत्यादि वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई सामान्यतः 30 से 40 मीटर तक अथवा उससे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पे बारिश होगी वहाँ पे पतझड़ वन पाए जाएंगे मुख्य रूप से, और इस प्रकार के वन प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भागों में प्रमुखता से पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में हरियाणा, पंजाब, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में भी यह पाए जाते हैं। आंशिक रूप से यह वन कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा, चंबल नदियों के आसपास भी पाए जाते हैं। झारखंड, उड़ीसा इत्यादि क्षेत्रों में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों पर 1800 मीटर तक, सतपुड़ा की पहाड़ियों पर लगभग 1000 मीटर तथा पूर्वी ढाल पर लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य प्रजातियां लॉरेल, खेर, साल, बांस, मैग्नीली और चेस्टन के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे जो होंगे वह मरुस्थलीय वन पाए जाएंगे, क्योंकि 50 सेंटीमीटर से कम बारिश की बात की जा रही है। शुष्क प्रदेश के न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ पाए जाने वाले वनों को उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन भी कहा जाता है। यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों में झाड़ियों की अधिकता होती है, जिनकी औसत ऊंचाई 6 से 9 मीटर के आसपास होती है। इन वृक्षों की जड़ें काफ़ी मोटी तथा गहराई तक होती है, ताकि वे जल के अभाव में भूगर्भ के जल को सोखकर अपने तनों में संचित कर सकें।
इन झाड़ियों की पत्तियां बहुत छोटी अथवा कांटों के रूप में होती है ताकि जल का कम से कम बाष्पीकरण हो पत्तियों के सहारे। मुख्यतः उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में इस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन कहा जाता है। मैंग्रोव सामान्यतः पेड़ व पौधे होते हैं जो खारे पानी में तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, मैंग्रोव का सबसे ज़्यादा विस्तार सुंदरबन में पाया जाता है। मैंग्रोव वनस्पति उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय ज्वारीय दलदलों और क्रीट तलीय लैगून तथा पश्च जल झीलों में मिलती है। विश्व की लगभग 7% मैंग्रोव वनस्पति भारत में पाई जाती है। भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाया जाता है। पश्चिमी बंगाल में लगभग 0.21 मिलियन हेक्टेयर और गुजरात में 0.1 मिलियन हेक्टेयर तथा उड़ीसा में 0.2 मिलियन हेक्टेयर में ये फैले हैं। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरात, उसके बाद उड़ीसा में ये फैले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। और भारतीय चंदन जो है यानी अस्टेटलम एल्बम जो है वह संसार में सर्वोच्च स्थान रखता है। यानी भारतीय चंदन संसार में सर्वोच्च है। इसका आर्थिक महत्व भी अधिक है। यह पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में मिलता है तथा भारत के अन्य भागों में भी कहीं कहीं पाया जाता है। भारत के 600 से लेकर 900 मीटर तक कुछ ऊंचे स्थल और मलयद्वीप इसके मूल स्थान हैं। जैसे हम कहते हैं मलयागिरी चंदन वगैरह, तो ये उड़ीसा के क्षेत्र में आता है। तो इसकी बात है कि भारत के 600 से लेकर 900 मीटर तक के ऊंचे कुछ स्थल हैं, जैसे उड़ीसा, कर्नाटक, इन सारे क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? तो साइलेंट वैली जो है, साइलेंट वैली ये पश्चिम घाट का एक क्षेत्र है और ये जैव विविधता एवं सदाबहार वन के रूप में जाना जाता है। भारत के दक्षिण हिस्से के केरल राज्य के पालक्कड़ जिले में यह स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, जो नीलगिरी पर्वत में स्थित है। इसमें विभिन्न प्रकार की जैव विविधता तथा वन संरक्षण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी जो स्थित है वह उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी का नाम है, जिसे अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं। यह भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। यह फूलों की घाटी विश्व विरासत स्थल या संगठन के द्वारा यूनेस्को द्वारा सन 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभयारण्य या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी अवस्थित है, यानी साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है? प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा। तो ये केरल के पालक्कड़ जिले में स्थित है और शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। यह पालक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। यह विश्व विरासत स्थल जो पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है और स्थानीय लोग इसे सरंदी वन कहते हैं। और स्थानीय हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार सरंदी का अर्थ द्रौपदी है। कहा जाता है कि पांडव वनवास के दौरान केरल पहुंच गए थे, जहां इस जादुई घाटी में आ गए। अंग्रेजों ने इसका नाम शांत घाटी रखा क्योंकि यहाँ शोर मचाने वाले कीड़ों की कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियाँ 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 की मीटर तक की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का खास कारण क्या है? तो इसके विविधता का कारण पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है, और इस वजह से जो पश्चिम हिमालय में वनस्पतियाँ 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, वह पूर्वी हिमालय में यानी पूर्वोत्तर भारत में 4000 की मीटर की ऊंचाई तक भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ हमें वृक्ष दिए गए हैं और वह भारत के किस भूभाग में पाया जाता है, उसे हमें मिलान करना है। तो सागौन की बात की जाए तो सागौन हमारा जो है वह हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरी बात, देवदार की बात की जाए तो देवदार हिमालय के तराई भागों में पाई जाती है। और तीसरा जो सुंदरी वन है वह सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। और जो सिनकोना वृक्ष है ये मध्य भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहला है वन प्रकार और इससे संदर्भित प्रदेश है, क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इसका जो विस्तार है वह गंगा के तराई मैदानों में है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसका विस्तार गंगा के मैदान में है। तीसरा है अल्पाइन वन। अल्पाइन वन मुख्य रूप से ये ऊंचे स्थान पे पाया जाएगा और जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होगी, मतलब ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसका सही आंसर। और चौथा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये पश्चिमी घाट के सह्याद्री में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम घाट पर पाई जाने वाली वनस्पतियों का प्रकार है। तो पश्चिम घाट पे जो वनस्पति पाई जाती है वह सदाहरित या सदाबहार वन ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन सर्वाधिक मात्रा में प्रायद्वीपीय भारतीय पठार पे पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन उन प्रदेशों में पाई जाती है जहां वार्षिक वर्षा 300 सेंटीमीटर से अधिक तथा शुष्क ऋतु बहुत छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वर्षा का औसत दिया गया है और दूसरे में दिया गया है वनों के प्रकार। तो सबसे कम हम देखते हैं वार्षिक वर्षा कहाँ के लिए ज़रूरी होती है। तो सबसे कम जो वार्षिक वर्षा होती है ये मरुस्थलीय वन में होती है। दूसरा है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश कहाँ होती है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक जो बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है ये आपका उष्ण आर्द्र सदाबहार वन में होती है। और हमारा है 100 से 200 सेंटीमीटर जो बारिश होती है वह कहाँ होती है। तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में होती है। नेक्स्ट है कि 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की बारिश कहाँ होती है। तो 50 से 100 सेंटीमीटर जो बारिश होती है ये हो जाती है मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय वन में। इस प्रकार हम सही सुमेलन जब देखते हैं तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का
उपयोग को अधिक आसान बनाता है? तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का उपयोग को अधिक आसान बनाता है। तो ये है अधिक मुलायम लकड़ी और समरूपता। अधिक मुलायम लकड़ी और समरूपता जो होती है वह क्या करती है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का उपयोग को अधिक आसान बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वह मूल रूप से नीलगिरी पहाड़ियों पर ज़्यादा पाई जाती है और नीलगिरी भारत के पश्चिम घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी भारत के राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक शहतूत रेशम का ज़्यादा उत्पादन करता है। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल में किया जाता है, जबकि गैर शहतूत रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है और ये गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पे एक उगने वाला हेलोफाइट पौधा है। यह समुद्र के किनारे एक नमकीन मिट्टी में उगता है। सुंदरवन में इस वृक्ष की अधिकता है तथा इसी कारण सुंदरवन का नामकरण हुआ है। इस वृक्ष में श्वसन जड़ें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है वह कर्नाटक है। भारतीय चंदन यानी सेंटलम अल्बम संसार का सर्वोच्च स्थान है। इसका आर्थिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है। यह पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में मिलता है तथा भारत के अन्य भागों में भी कहीं कहीं पाया जाता है। भारत के 600 से लेकर 900 मीटर तक कुछ ऊंचे स्थल और मलयद्वीप इसके मूल स्थान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो ये जो क्षेत्र है ये उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश है जहाँ पे उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ने लगते हैं वैसे उष्णकटिबंधीय के बाद क्या होता है कि टुंड्रा के बाद शंकुधारी वन इत्यादि सारे पाए जाने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्यावसायिक वन है भारत में वह उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, औसत तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है 70% से अधिक होती है। वृक्षों की प्रकृति वन बड़े सघन तथा वृक्ष लंबे होते हैं जिसकी ऊंचाई लगभग 60 मीटर से अधिक हो जाती है। और अर्ध सदाबहार की बात करें तो वन अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं और ये वन सदाबहार और अर्ध पर्णपाती वनों का मिश्रित रूप होता है। इसमें हम देखते हैं चंदन, रबड़, टीक, महोगनी, सागवान इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का योगदान क्रमशः है? तो इसका जो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वन का योगदान है वह लगभग 93% और 7% यानी 93% एंड 7% है। शीतोष्ण कटिबंधीय से अभिप्राय उस कटिबंधीय क्षेत्र से है जो लगभग 45 डिग्री से 66 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में स्थित है।
इस क्षेत्र में सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकता है, और सूर्य सिर के ऊपर नहीं चमकता है तो यहाँ पे जो एल्विडो इफेक्ट ज़्यादा होगा, और इस वजह से क्या होगा कि आयतन कोण का मान इधर ज़्यादा होगा, इस वजह से धूप उधर कम पहुँचेगी। जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी होती है, यही कारण है कि यहाँ ताप हमेशा कम ही रहता है। यहाँ पर सूर्य वर्ष में 2 बार शीर्ष पर निकलता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म यानी उष्ण रहता है। उष्ण रहने के कारण ही इस भाग यानी कटिबंध को उष्ण कटिबंध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख वनस्पतियाँ कौन सी है? तो भारत में जो प्रमुखता से पाई जाती है वह पतझड़ वन पाई जाती है। उत्तर भारत तथा समशीतोष्ण यानी टेम्परेट क्षेत्रों में यह शरद ऋतु में होता है, जिस कारण उस मौसम को पतझड़ भी कहा जाता है। अन्य क्षेत्रों में कुछ वृक्ष अपने पत्ते गर्मी के मौसम में खो देते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे बीड़ी बनाने के लिए तेंदू पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। बीड़ी भारतीय सिगरेट है, और यह तेंदू के पत्तों में तंबाकू लपेटकर बनाई जाती है। बीड़ी शब्द बीड़ा से निकला है, जो पान के पत्तों में सुपारी तथा कुछ अन्य मसाले डालकर बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों के संयोजन है? तो यहाँ पे मैंग्रोव वन, सदापर्णी या सदाबहार वन और पर्णपाती वन तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। कहाँ की विशेषता है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की विशेषता है, जहाँ पे मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन या सदाबहार वन और पर्णपाती वन तीनों का संयोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे कौन से वन हैं? तो ये मुख्यतः मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन सामान्यतः पेड़ व पौधे होते हैं जो खारे पानी में तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का वन निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा का जो वन है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा का जो वन है वह मुख्यतः सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है, और राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। हाल ही के अध्ययनों से पता चला है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या लगभग 103 हो गई है। इस प्रकार हमने इस सीरीज़ को यहाँ पे कंप्लीट किया। अब हम अगले एपिसोड के अंतर्गत ज्योग्राफी या किसी अन्य सब्जेक्ट के दूसरे एपिसोड को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।